अगर सोनाली मुर्गी की नॉलेज रखते हैं तो पालें। दोस्तों, देसी मुर्गी पालकर एक अच्छा मोटा पैसा कमाया जा सकता है कम अमाउंट में। जिंदगी तुम्हारी, हार जीत तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। फिर दूसरों की बातों को सोचकर हार क्यों मान लेते हो। किसान साथियों, यहीं पे इंसान फेल हो। जब सब कुछ आपको ही करना है तो किसान साथियों, इसके लिए और कोई आपका साथ नहीं देगा। फिर आप इतनी ही समझदारी है आपकी कि सब कुछ तुम्हारा होने के बाद भी तुम इसके आगे दिमाग नहीं लगा पा रहे। क्या मैं आप अपना खुद साथ बने और आप अपने आप से ही करें? क्या इतनी समझदारी है आपकी? किसान साथियों, उन लोगों को जवाब देना है जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुर्गी का आप अच्छा बिजनेस करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डीमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, उनकी बातों पे ध्यान न दें, अपने काम पे फोकस करें। किसान साथियों, 50 मुर्गी पाल करके आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और साल में जो है आप लगभग 50 मुर्गियों से 30 से 35 हज़ार रुपये की इनकम कर सकते हैं। मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। अगर आपके 20 मुर्गे और 30 मुर्गियाँ रहती हैं तो आपको जो है 20 मुर्गे अगर 500 रुपये के हिसाब से सोचते हैं तो 20 मुर्गे आपके 10,000 रुपये के हो जाएंगे 500 के हिसाब से, और 1000 के अगर बिक गए तो 20,000 के हो जाएंगे अगर आप इनको इतना बड़ा विकसित कर लेते हैं। किसान साथियों, खेती किसानी के साथ साथ आप मुर्गा मुर्गी पालन करके एक अच्छा पैसा और व्यवसाय कर सकते हैं। शहर की सोच रखने वाले या तो फिर वहाँ पे सरिया लेबर का काम करते हैं या फिर गिट्टी तगाड़ी ढोते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, अपनी खेती के साथ साथ ऐसी फैंसी नस्लों का भी पालन कर सकते हैं या देसी गौरान मुर्गी का पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तथा देसी मुर्गी के छोटे चूजे निकाल करके, जैसे ये मुर्गा बिक रहा है, ये 1000 रुपये का मैंने बेचा है। किसान साथियों, आप लोग भी इसी तरीके से कार्य कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि ये कोई बड़ा कमाल का काम नहीं है। 8 से 9 महीना लग जाता है देसी गौरान को बड़ा होने में, बहुत समय लेता है। आप कितनी ही अच्छी फीड खिलाएं, इसके लिए फीड के हिसाब से जो है, फीड का जो आप करना चाहते हैं तो फीड में 50 किलो जो है आप बना हुआ फीड ले लें जो मार्केट फीड होता है, और बाकी इसमें आप 1 कुंटल पिसा हुआ मक्का, दलिया, चावल इत्यादि मिला के उसको 1 से 2 कुंटल बना सकते हैं। ये कम बजट के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अपनी जो मछली होती है छोटी वाली, गांव में नाले नदी में खेतों में, वो वाली मछलियों का आप प्रयोग करके अच्छा हाई प्रोटीन खिला करके अपना जानवर तैयार करके मार्केट में सेल करने लायक बना सकते हैं। किसान साथियों, देसी मुर्गा मुर्गी से एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए, जैसे कि आपने देसी मुर्गा मुर्गी कर ली, इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके किसी डबले में या बर्तन में इकट्ठा कर करके और थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से करके आप दुधारू जानवर ले लें, चाहे गाय ले लें, चाहे बकरी ले लें, तो आपको दूध भी खाने के योग्य हो जाएगा। या भैंस भी ले सकते हैं, तो उसमें अगर भैंस ले लेते हैं आपको 5 से 6 लीटर की भैंस मिल जाती है या 9 लीटर की भैंस मिल जाती है, लगभग 1,50,000 के अंदर सीजन का फ़र्क रहता है। तो किसान साथियों, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। प्योर आप सोच रहे हैं कि हम इस तरीके का फार्म बना लें और ऐसे फार्म तैयार कर लें, मतलब सपना देख रहे हैं वो कर कुछ नहीं रहे हैं, तो ये फार्म बनाने में बहुत पैसा लग गया है और ये फार्म आज खाली पड़ा है। इस फार्म में मैं कई बार फ़ोन लगा के पता करता रहता हूँ कि कब बच्चे डलेंगे, तो वो हमेशा यही आता है कि भैया अभी बच्चे डलेंगे तब बताएंगे। क्योंकि मुझे वीडियो यहाँ का बनाना है, मैं बार बार पूछता रहता हूँ भैया कब हैच डलेगा आपका, कब डलेगा, ये खाली पड़ा हुआ है। तो किसान साथियों, बड़े बड़े सपने को छोटे से शुरुआत करना चाहिए। ये नहीं कि आप फार्म ही बनेगा। देसी मुर्गी से आप आरंभ करें, 150 मुर्गी से आरंभ करें, यानी इसकी में नॉलेज हासिल करते रहें
और फिर इसके बाद आपके पास अगर पैसा होता है तो आप बड़े पैमाने पे भी काम शुरू कर सकते हैं। वैसे मेरी माने तो देसी पे ही काम करें, देसी आपको अच्छा पैसा दिला देता है, क्योंकि इसको पास अगर आपके पास फीड कम होती है तो आप 100-50 नहीं पालना चाहते, आप ज़्यादा क्वांटिटी में पालना चाहते हैं। पर मैं सोनाली और तुम्हारा डबल FG और ये ब्लॉक स्टॉल, ये वो जो भी तमाम नस्लें हैं, इनको मैं प्रमोट करने की बात नहीं करता, ना ही मैं किसी फार्मर की बात करता हूँ। मैं देसी पे इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है और देसी से ही मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हालांकि मैंने सोनाली पाला था और उसी समय पर नोटबंदी हो गई थी और एक बार और डाला था तो कोरोना लग गया था। तो किसान साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा की लालच बुरी बला है, कम पे ही गुजारा करें और कम से ही शुरुआत करें। ज़्यादा के चक्कर में फार्म बनाने की हमेशा मैं सोचता रहता हूँ, फार्म बनाऊँगा भी। अभी मैं भैंसों में लग गया हूँ, इसके पहले मैंने बकरियाँ पाली थी। किसान साथियों, और अगर कहीं से नया पक्षी लाते हैं तो आप अपने जानवर पर ना मिलाएं, क्योंकि उनमें वायरस रहता है। इसलिए 8-10 दिन मुर्गियों को दूर ही रखें तो बड़ा बेहतर होता है। किसान साथियों, उन्नत नस्ल को तैयार करने के लिए आप इनमें डबल FG का मुर्गा डाल सकते हैं, तुम्हारे से सोनाली का मुर्गा डाल सकते हैं, कड़कनाथ का मुर्गा डाल सकते हैं। तो इनसे मिक्स ब्रीड बनने से फ़ायदा ये होता है कि जानवर में चमक भी होती है और गौरान की पूरी क्वालिटी आ जाएगी, और चमक और हाइट, लेंथ, मांस, मीट बड़ा हो जाएगा। साइज आपका जो गौरान मुर्गी का काफ़ी बड़ा विकसित दिखेगा। किसान साथी, उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को आपने 1000-1200 को बेचने को बोल दिया तो वो हिचकिचाता नहीं है, आराम से वो 1000 रुपये 800 रुपये का आपका ले लेगा। इसमें फ़ायदा यही होता है। और अगर आपने सोचा प्योर वो जो खिचर्री वाली होती है गौरान, बिल्कुल गौरान, वो गड़बड़ होती है किसान साथियों, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है किसान साथियों। और इस तरीके से उनको जैसे भेड़ बकरियां चराई जाती हैं, अगर ज़्यादा तादाद ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं आप तो चरा भी सकते हैं, चर भी लेती हैं ये बड़ी आसानी से। इनको थोड़ा सा घूमने फिरने की आदत डाल दें अपने साथ साथ, फिर उसमें एक चीज़ ईगल वगैरह का डर नहीं रहता। किसान साथियों, अगर आपका जानवर, आपका पक्षी अगर आपकी बात मानने लगता है तो बहुत अच्छा रहता है। आप जैसा सिखाएंगे वैसा सीख जाएंगे, क्योंकि कस्टमर जब किसान साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पूरा घर चला रहा हूँ या मेरा घर मेरे पीछे ना रहने से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ये आपकी गलत भावना है। किसान साथियों, आप 4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाइए, फिर देखिए, फिर इसके बाद जो है आपका नाम तक भूल जाएंगे लोग। तो इसी तरीके से आप अगर कोई काम करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें अपने घर वालों को शामिल करिए कि भाई आप ये काम करिए, मैं काम भी करता हूँ।